आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसके अंदर डेली हम आपको इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में यहाँ पे विस्तार से उसका डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत रत्न पुरस्कार के विजेता के बारे में। तो 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किन किन को दिया जाएगा, आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर होगा। तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखिएगा, काफी नॉलेजेबल होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि भारत रत्न का पुरस्कार किन किन को दिया गया है। तो समझ लेते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है, भारत रत्न पुरस्कार होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा मतलब कि अगर आप कोई सामाजिक काम करते हैं, कोई खेल से जुड़े हुए हैं, कोई कला से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये पुरस्कार मिल सकता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय के भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके द्वारा किया गया था। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो भारत रत्न है उसको आप किसी पदवी, किसी पोस्ट और इस तरीके की चीजों के लिए आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। और भारत रत्न का पुरस्कार जो है पहले मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, कि जिनकी मृत्यु हो गई उनको नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में एक प्रावधान लाया गया और फिर उसके बाद में जो है मरणोपरांत दिया जाने लगा। उसके बाद से बहुत सारे लोगों को जो है भारत रत्न का मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। और आपको यह भी बता देता हूं कि भारत रत्न पुरस्कार वैसे तो जो भारतीय हैं, जो भारत में रहते हैं, जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, उनको ही ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे गैर भारतीय भी हैं जिनको ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। उनमें से एक है मदर टेरेसा और एक है पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही जाने माने नेल्सन मंडेला। आपने कभी ना कभी नेल्सन मंडेला के बारे में जरूर पढ़ा होगा। नेल्सन मंडेला के ऊपर उनकी बायोग्राफी में पूरा कंप्लीट में आपको कवर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि कौन कौन से ऐसे हैं जो जिनको गैर भारतीय हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनमें मदर टेरेसा है और पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला। ये आप याद कर सकते हो, किसी भी छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये आपका कुछ इस तरीके से भारत रत्न का जो मेडल होता है वो दिया जाता है। इनमें 2 फेज होते हैं, एक फ्रंट होता है और एक बैक एंड होता है, ठीक है। तो ये जो है उसका फ्रंट साइड है जो भारत रत्न यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे अशोक चक्र बना हुआ है, और जो बैक साइड है उसमें एक सत्यमेव जयते का सिंबल बना हुआ और इस तरीके से रहता है, और जिसको एक व्हाइट पट्टी के अंदर में पहना जाता है, ठीक है। तो ये है पदक है और मेडल है जो इस तरीके से दिखता है, कुछ भारत रत्न का जो मेडल होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि 2024 में किन किन लोगों को भारत रत्न दिया गया। उनमें से एक है कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कर्पूरी ठाकुर जी की जीवनी क्या है, वो क्यों इतने क्या उन्होंने ऐसा काम किया कि उनको भारत रत्न सरकार को देना पड़ा, या भारत रत्न से जो भारतीय सरकार है उनको सम्मानित कर रही है। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अभी मैं देखूंगा, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने भारत के लिए किया। दूसरे हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी। लाल कृष्ण अडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हो उसका नींव रखने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और भी उन्होंने बहुत सारे सोशल काम किए, इस वजह से कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार इस बार दिया जाएगा। उसमें तीसरे नंबर पे हमारे चौधरी चरण सिंह जी हैं। चौधरी चरण जी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया, और किसानों के मसीहा के नाम से भी जाने जाते थे, वो किसान के नेता के नाम से जाने जाते थे। तो उनको भी इस बार भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी, ये भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और जो आंध्र प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। तो इनको भी इस बार भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है। और MS स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा इस बार। MS स्वामीनाथन जी जो हरित क्रांति वाले आप जानते हो, ग्रीन रेवोल्यूशनरी जिन्होंने लेकर आया भारत के अंदर, तो इनको भी इस बार इतने सारे 5 लोगों को इस बार भारत रत्न का पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे और उनको क्यों ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पहले बताया कि ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, और आपको बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, और इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
और इन्होंने ये अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। इनकी ईमानदारी के किस्से जो हैं बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और अगर कोई राजनेता है, कोई नेता बनना चाहता है, तो कर्पूरी ठाकुर जी से जरूर सीखना चाहिए कि आपको किस तरीके से देशभक्ति करना है। और आज के जो नेता लोग हैं वो किस तरीके से करप्शन करते हैं, तो उनको कर्पूरी ठाकुर जी से जरूर सीखना चाहिए कि उनकी ईमानदारी की कहानियां उनको पढ़ना चाहिए। तो इस बार 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया जा रहा है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में हमने बात किया। पहले भी बताया मैंने कि लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में, भारतीय जनता पार्टी को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, उसको नहीं भुलाया जा सकता है। और उसके अलावा भी इन्होंने सोशल काम है, एक पॉलिटिकल नेता, एक राजनेता होते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भी इस बार भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और एक इनका और बहुत बड़ा काम, जो आप अभी राम मंदिर जो ट्रेंडिंग में चल रहा था, मोदी जी ने अभी जल्दी उद्घाटन किया, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो उस राम मंदिर के बनाने में जो उसका नींव रखने में काम किया वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया। इन्होंने सोमनाथ से लेकर जो यात्रा वगैरह किया था, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ अपन लोग बहुत ही ऊपर से सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी को मैंने आपको बताया कि ये किसानों के नेता थे। और आप लोगों ने एक पार्टी का नाम सुना होगा, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, उसका नींव इन्होंने ही रखा था, चौधरी चरण सिंह जी ने ही रखा था। इनका जो योगदान है भारत में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, एक मध्यम परिवार और एक बहुत ही पिछड़े वर्ग से आते हुए भी उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह को भी दिया जा रहा है भारत रत्न। अब देखते हैं यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। तो पीवी नरसिम्हा राव जी बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही जबरदस्त राजनेता थे उस जमाने के। तो इनके बारे में चर्चा ये है कि जब राजीव गांधी जी का मृत्यु हो गया, उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 के अंदर, तो उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव जी को उनके बाद प्रधानमंत्री पद पे बनाया गया था इनको। और ये जो बहुत ज्यादा प्रचलित है वो लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन का इनके प्रधानमंत्रियों के काल में ये काम हुआ था। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि लाइसेंस राज की समाप्ति क्या है और क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और भी हम गहराई से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में, आज की वीडियो में नहीं, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो इतने लोग हैं जिनको भारत रत्न का पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है। इनको तो आप जानते ही होंगे, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को भी इस बार भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का, इनको क्या माना जाता है, हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और 1966 में इन्होंने क्या किया था, मैक्सिको के जो बीजू में पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ में इनको क्या किया था, मिश्रित किया था। और उसका क्या बनाया था उन्होंने, क्या बनाया था, संकर बीज बनाया था उनको, यानी हाइब्रिड बीज बना के तैयार किया था कि ताकि जो है किसानों को और अच्छे से जो उत्पादन है उनका बेहतर हो सके। और भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशनरी है, हरित क्रांति है, वो एमएस स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया था। तो इसी वजह से जो एमएस स्वामीनाथन जी है उनको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है, ठीक है। तो इनको भी इस बार 2024 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। और एमएस स्वामीनाथन जी के ऊपर मैं पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा। सो थैंक यू। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहिए हाई एम्स एजुकेशन सेंटर। थैंक यू सो मच।